ऐसी भक्ति के संबंध में आपने अनेक बार अनेक महापुरुषों से श्रवण किया है। वैसे भी कलकत्ता नगरी बड़ी भाग्यशाली है। यहां प्रतिमास कोई न कोई श्रेष्ठ आयोजन होते हैं और देश के मूर्धन्य वक्ताओं में से कोई न कोई यहां आकर आप सब लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए आप तो बहुश्रुत लोग हैं, उन्होंने खूब श्रवण किया हो ऐसे लोग। लेकिन शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य से ही, ऐसा कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि शास्त्र को कितना भी श्रवण किया गया हो फिर भी उसे बार बार सुनते रहना चाहिए। कई बुद्धिमान लोगों का तर्क होता है कि भक्ति की चर्चा तो इस देश में हजारों वर्ष से हो रही, इसके श्रवण से बहुत लाभ क्या होता है। उस तर्क के उत्तर में बड़ी विनम्रता से यह कहा जा सकता है कि भोजन भी तो हजारों वर्ष से आदमी कर रहा है, वस्त्र भी तो हजारों वर्ष से पहन रहा है, भवन का निर्माण और भौतिक विकास की अपनी साधना में भी तो ये समाज हजारों वर्ष से लगा है। यदि वहां ये प्रश्न नहीं उठता तो मानव को भक्ति, ज्ञान, कर्म, वैराग्य, शास्त्र चिंतन, सद्विचार, इन सब के पुनरावर्तन में किसी प्रकार का दोष देखने का यत्न नहीं करना चाहिए। जितना जितना श्रवण होता है उतना उतना परिमार्जन होता है। हम सब लोगों का हृदय भी तो एक पात्र की भांति है। यदि उसको ऐसे ही रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद जैसे रखा हुआ पात्र गंदला हो जाता है, वैसे ही अपना हृदय रूपी पात्र भी अशुद्धि से मंडित हो जाता है। अपना मन, अपना हृदय, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपना जीवन ये बिल्कुल परिष्कृत और तेजस्वी बना रहे, इसके ऊपर चढ़ने वाले आवरण समाप्त होते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि जैसे जीवन के अन्य कार्य हम नित्य करते हैं, वैसे ही भक्ति के संबंध में भी हमारा विचार यदि नित्य हो सके तो बड़ी अच्छी बात। नित्य नहीं हो सकता है तो जब जब कभी अवसर मिलते हैं, जब भी कोई विचारक, चिंतक, महात्मा, संत, मनीषी आकर भगवत चर्चा करते हैं, तब समझना चाहिए कि वे दिन और अधिक सार्थक हैं जिसमें आप अपने व्यस्त जीवन का थोड़ा सा समय निकालकर जीवन की वास्तविक मांग को पूर्ण करने का आप यत्न करते हैं। अब कठिनाई हमारे सामने समाज में यही है कि वास्तविक मांग क्या है जीव की और मानव की, और ऊपर से कृत्रिमता के जीवन में जीने के कारण हम सब लोगों ने ओढ़ी हुई मान्यता पूर्वक दूसरों के द्वारा समझाई गई जो हमारी मांग है उसको हमने सत्य मान लिया। यदि मानो कि वास्तविक आंतरिक मांग केवल पदार्थों से पूर्ण हो जाती तो आप विचार करिए कि इस देश का, इस संसार का सबसे समृद्ध देश अमेरिका, तो वहां तो फिर आदमियों को पूरी तरह से बहुत शांत, बहुत आनंदित, बहुत प्रसन्न रहना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है कि अपने सुख की खोज उसे चर्च में नहीं मिली, बाइबल में नहीं मिली। वहां के बड़े बड़े जो नृत्य होते हैं, जो संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिसे पश्चिमी संगीत कहा जाता है, उसमें गले के साथ साथ आदमी का पूरा शरीर भी हिलता दिखाई पड़ता है। ये अद्भुत बात। कंठ में आदमी की लहर आए, लोच आए, उर्मियां उठें, आरोह अवरोह हो, ये तो कुछ बात समझ में आती है। लेकिन आदमी प्रमत्त होकर ऐसा दिखाई पड़ने लगे कि वो अपनी वास्तविकता में है या नहीं, बड़ी कठिन सी बात है। लेकिन चूंकि मुझे पश्चिमी संगीत का बहुत ज्ञान भी नहीं, इसलिए मुझे उसकी बहुत आलोचना करने का अधिकार भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जो बात दिखाई पड़ती है कि यदि आदमी को ये सारी बाहरी वस्तुएं उसके वास्तविक शांति के निकट ले जाएं, तो उस देश में तरुणों के बीच में जो व्यसन निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और जिनके लिए वहां के राष्ट्रपति भी कई बार बहुत चिंतित होते हैं, एडिक्शन जो बढ़ रहा है,
एलएसडी की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो ये देखने की बात है कि आदमी समृद्धि में जिएगा, और यदि उसके साथ चिंतन की कोई सामग्री नहीं होगी तो वो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए विष भी लेने का प्रयत्न करने लगेगा।